पहली चुड़ैल, तुम कहाँ थी बहन? दूसरी चुड़ैल, सूअर मार रही थी। तीसरी चुड़ैल, तुम कहाँ थी बहन? पहली चुड़ैल, एक नाविक की पत्नी के गोद में सिंघाड़े थे और वो उन्हें बार बार खा रही थी। मैंने कहा मुझे दो, पर उसने मना कर दिया। उसका पति अलेप्पो गया है। मैं छलनी में वहां जाऊंगी और जैसे बिना पूंछ वाला चूहा मैं उसका विनाश करूंगी। दूसरी चुड़ैल, मैं तुम्हें हवा दूंगी। तीसरी चुड़ैल, मैं भी तुम्हें हवा दूंगी। पहली चुड़ैल, तुम सब अच्छे हो। मैं उस नाविक को पूरी तरह कमजोर कर दूंगी। उसे नींद नहीं आएगी। वो मनुष्य के जीवन की नींद से वंचित रहेगा। उसको चिंता सताएगी। वो धीरे धीरे कमजोर होगा। ढोल की आवाज सुनाई देती है। तीसरी चुड़ैल, ढोल ढोल, मैकबेथ आ रहा है। तीनों चुड़ैलें जादू करते हुए मंत्र पढ़ती हैं। संतुलित मंत्र पूरा हो गया है। मैकबेथ, मैंने ऐसा दिन कभी नहीं देखा जो अच्छा और बुरा दोनों हो। बैंको, वे कौन हैं जो इतने जर्जर और विचित्र दिखते हैं, जो इस धरती के निवासी नहीं लगते लेकिन फिर भी यहाँ हैं? क्या वे जीवित हैं या कोई ऐसी चीज है जिसे इंसान देखना चाहे? मैकबेथ, अगर तुम बोल सकते हो तो बताओ तुम कौन हो? पहली चुड़ैल, जय हो मैकबेथ, ग्लैमिस के थानेदार को। दूसरी चुड़ैल, जय हो मैकबेथ, कावरडोर के थानेदार को। तीसरी चुड़ैल, जय हो मैकबेथ, जो आगे चलकर राजा बनेगा। बैंको, सर क्यों डर रहे हो? ऐसे अच्छी बातें सुनकर तुम क्यों डरे हो? ये बातें सच हैं या केवल कल्पना? मेरी सहेली को तुम अनदेखा कर देते हो। अगर तुम्हें भविष्य दिखता है तो मेरा भी भविष्य बताओ। तीनों चुड़ैलें, जय हो जय हो जय हो। तुम मैकबेथ से छोटे हो लेकिन बड़े हो। तुम खुश नहीं लेकिन फिर भी अधिक खुश हो। तुम राजा नहीं बनोगे लेकिन तुम्हारे वंशज राजा बनेंगे। जय हो मैकबेथ और बैंको। पहली चुड़ैल, बैंको और मैकबेथ, जय हो। मैकबेथ, रुको, तुम अधूरे भविष्यवक्ता, और मुझे और बताओ। मैं जानता हूं मैं ग्लैमिस का थानेदार हूं, पर कावरडोर का थानेदार कैसे बनूं? इस पद पर अब भी एक व्यक्ति जीवित है और राजा बनने की बात विश्वास से बाहर है। चुड़ैलें गायब हो जाती हैं। बैंको, धरती में बुलबुले हैं जैसे पानी में होते हैं, वे कहाँ गए? मैकबेथ, हवा में, और जो वास्तविक लगता था वो हवा में मिल गया। काश वे रुक जाती। बैंको, क्या ये सच में हुआ जो हमने सुना, या हम पागलपन की खुराक खा गए? मैकबेथ, तुम्हारे वंशज राजा बनेंगे। बैंको, तुम राजा बनोगे। मैकबेथ, और कावरडोर का थानेदार भी? बस यही बात हुई क्या? बैंको, हमें वो बात दोहराई गई जो चुड़ैलें कह रही थी। कौन आ रहा है? रॉस और एंगस आते हैं। रॉस, राजा ने तुम्हारी विजय की खुशखबरी खुशी से सुनी है और तुम्हें कावरडोर के थानेदार के पद पर नियुक्त किया है। बैंको, क्या शैतान सच बोल सकता है? मैकबेथ, कावरडोर का थानेदार जिंदा है, मैं क्यों उधार के वस्त्र पहनता हूं? एंगस, असली थानेदार जिंदा है, पर उसने जिंदगी का गलत इस्तेमाल किया और अपने पद को खोना ही चाहिए था। अभिशप्त व्यक्ति है। देखा गया है कि नॉर्वे ने उसकी मदद की या उसने विद्रोह में हिस्सा लिया। राजा ने पाया कि वो एक विश्वासघाती है। मैकबेथ, ग्लैमिस और कावरडोर, अब सबसे बड़ा राजा बनना बाकी है। धन्यवाद। बैंको, घरेलू भरोसा तुम्हें दूसरे महत्वाकांक्षा के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, पर यह अजीब है, कई बार अंधकार की शक्तियां सच बोलकर हमें धोखा देती हैं। मैकबेथ, दो सच बातें हुईं और ये शुभ संकेत हैं। मुझे धन्यवाद मौका मिला कि मैं कावरडोर बना। अगर ये अच्छा है तो मैं उस भयानक सोच को दबा नहीं सकता जो मेरे बाल खड़े कर दे रही है। बैंको, देखो वो कितना मग्न है। मैकबेथ, अगर किस्मत मुझे राजा बनाएगी तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। बैंको, नई पदवी अजीब कपड़ों की तरह होती है जो समय के साथ पहनी जाती है। मैकबेथ, जो होगा होगा, समय सब कुछ दिखा देगा। बैंको, हम आपका इंतजार करते हैं। मैकबेथ, आपका आभार भूल गया था, मैं धन्यवाद देता हूं। आइए राजा के पास चलते हैं, जो हुआ उस पर विचार करेंगे और बाद में खुलकर बात करेंगे। बैंको, बहुत खुशी हुई। मैकबेथ, अब इतना काफी। सभी जाते हैं।